तो बच्चों जैसे हमने लास्ट चैप्टर 7.1 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक रूल्स बताए थे और कारण भी बताया था कि वाई वी शुड स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑब्वियसली कुछ ऐसे ही था जैसे हम लोग आजकल ओला उबर से चलते हैं तो वो आपसे कहता है क्या वो भेज दिए, लाइव लोकेशन भेज दिए या करंट लोकेशन भेज दिए। बेसिकली लोकेशन वर्ड एक जनरल इंग्लिश वर्ड है, बट वो कोऑर्डिनेट्स मांगता है आपसे। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जो आप बता रखा है कि इफ़ यू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट साइड हाउ मच वी हैव टू मूव, इफ़ यू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड हाउ मच वी हैव टू मूव इन द सेम इज साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो जितना हम लोग मूव करते हैं उसको वो क्या करते हैं, वो मोबाइल में फैसिलिटी होती है गूगल मैप या आपका एप्पल मैप होते हैं, तो वो मैप आपको फैसिलिटी देते हैं, आपकी लोकेशन डिटेक्ट कर देते हैं आपके घर की, और ओला उबर वाला करीब 2 मीटर 3 मीटर की करेक्शन के साथ वो घर के पास आ जाता है। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन इंपॉर्टेंट बात है, हमने पहले ही बोला तो फिर रिपीट कर दें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सम पॉलिटिशियंस से आई विल नॉट नेम हिम कि कोई ज़रूरत नहीं है कि और टेबल से याद कर लो, बट ऐसा नहीं है। एवरीवेयर इन द टिक्नोमेट्री, इन द स्टैटिक्स, इन द स्टैटिस्टिक्स, एवरी टाइम यू नीड ज्योमेट्री और नीड मैथमेटिक्स। कभी आप जाते हैं ग्रॉसर के यहाँ जाते हैं तो क्या करता है, वो भी कल में गए थे, बहुत छोटा सा हमने एक ब्रेड ली और एक मिल्क का पैकेट लिया, तो हार्डली एक मिल्क 67 का, ब्रेड 35 की, तो उसमें क्या हुआ, वो ही स्टार्टेड कैलकुलेटिंग इट, जबकि ओरल होता है। तो हमने कहा 102 हुए, तो भी वो कैलकुलेटर इस्तेमाल किया। आई मीन इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट एवरी टाइम, यू हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द मशीन। सो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है सब चीज़ों को, और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स को बहुत गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा प्रिफेस नहीं बताते हुए हम आ जाते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, सपोज जनरली इट इज़ यूज्ड इन placing the mobile towers or somewhere placing the pillar of the bridges, जहाँ पर हमें पिलर कितनी दूर पे लगाना है, डिस्टेंस आपको मेज़र की हुई, आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो आप वहाँ पिलर फिट करें जिससे कि बीच में आ जाए पिलर, या आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता हो जाए कि यहाँ पे आएगा, दोनों तरफ का लोड सह लेगा। या आपको मोबाइल टावर जैसे है, अब 2 मोहल्ला, एक गांधी नगर, एक जवाहर नगर है या मोदी नगर है, तो आपको बीच में कहीं पर जा कर के वो एक टावर लगाना है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। तो इस सेक्शन फार्मूला जो है वो डिस्टेंस के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ करने की अपेक्षा हम शुरू करते हैं कि हम ये सेक्शन फार्मूला क्या है और हम लोग कैसे इस फार्मूले पहुँचेंगे। तो उसके लिए क्या किया हमने, आई हैव टेकन दिस फिगर फ्रॉम NCERT बुक ऑफ क्लास 10, मैथमेटिक्स की बुक है, उससे हमने ये ले लिया है आपकी डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में क्या है, एक लाइन है दैट इज कॉल्ड BA और से AB, एक लाइन है। इस लाइन पे 2 पॉइंट हैं, B इज x2 y2 और A इज x1 y1। अब वो कहता है एक जगह पर हमने एक पॉइंट P बनाया, एक P पॉइंट बनाया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए x और y हैं। अब इस ये पॉइंट जो है इस BA लाइन और AB लाइन को M और M2 रेशियो में बांटता है, रेशियो में ये पॉइंट बांट रहा, सॉरी रेशियो में बांट रहा है ना, M1 M2। अब प्रॉब्लम ये है, जो जानना चाहता है वो कि ये x और y जो है इन द फॉर्म ऑफ, अब आप क्या क्या चीज़ें मालूम है, आपको मालूम है B कोऑर्डिनेट्स मालूम है, A के मालूम है, x y आपको मालूम करना है, आपको रेशियो मालूम है। सबसे पहले आ जाए एक आपका चैप्टर शायद 6 रहा होगा, चैप्टर 6 में आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी, जिसमें क्या है कि एक लाइन पर दिस ट्रायंगल, दीज 2 ट्रायंगल्स, वन ट्रायंगल इज APQ और एक ट्रायंगल है PBC। ये ट्रायंगल आपकी एक कॉमन लाइन है, (90 डिग्री भी है
ठीक है, 90 डिग्री है, और पैरेलल लाइंस भी हैं। तो ये दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये बराबर नहीं है, बट दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि उनकी सारी एजेस होती हैं ऑल EDG, all edges have same ratio. ओके, जो रेशियो बेस में होगा आपस में, वही रेशियो परपेंडिकुलर में होगा, वही रेशियो आपका हाइपोटेन्यूज में होगा। तो कम टू द पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का रेशियो है जो वो है M1 M2। वी राइट इन द वे M1 अपॉन M2। यही रेशियो आपका AQ और PC में होगा, और यही रेशियो आपका PQ और BC में होगा। अब आपका इसको ऐसे इंडिकेट्स, AQ क्या है आपका? AQ इज S माइनस R, और AQ इज इक्वल टू S माइनस R। S क्या है आपका? X है। AQ आपका क्या है? X है। X और सॉरी, आपका S क्या है? S के कोऑर्डिनेट्स पे जाएंगे तो X है आपका हॉरिजॉन्टल, और Q इज AQ और QA, इट इज ऑल्सो QA। और ये आपका जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? X1, यानी PQ डिस्टेंस जो है आपकी, सॉरी AQ डिस्टेंस आपकी जो है वो ये हो गई। और आपकी डिस्टेंस PC क्या हुई? PC इज अगेन TS हो गया, तो यानी X2 माइनस X। ओके, इन द सेम इफ यू गो टू द Y, PQ, आपका PQ क्या है? PQ इज द वर्टिकल डिस्टेंस, एंड PQ इज Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। ये जो आपका BC है, दिस इज BC इज Y2, और ये डिस्टेंस वो है तो ये होगा। अब आप इसको ऐसे लिखो, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X, और दूसरी हो गई M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। अब एक को हम खोलेंगे, दूसरे को समझ लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X। आपको दोनों तरफ वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो M1 मल्टीप्लाइड बाई X2 माइनस X इज इक्वल टू M2 X माइनस X1, और इसको और ओपन करते हैं, M1 X2 माइनस M1 X इज इक्वल टू M2 X माइनस M2 X1। अब हम क्या करते हैं, X एक जगह पे ले आते हैं, इसको उधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो M1 X2 प्लस M2 X1 इज इक्वल टू M2 X, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो M1 X M2, ओके, M2 यहाँ पर M1 X2 प्लस M2 X1 इज इक्वल टू X कॉमन हो गया, M2 प्लस M1, और
इसको इधर ले आते हैं। दिस इंडिकेट्स x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 प्लस m1। ऐसे जब y में करेंगे तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ऐसे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1। इन्हें these are the indicate, these are the coordinates. So coordinate of point P would be x, y which are this। तो ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द सेक्शनल फॉर्मूला। तो बच्चों अगर आपको कोई पॉइंट एक लाइन के अंदर आइडेंटिफाई करना है, वो क्या लोकेशन है, तो आप दो चीज़ें, एक तो आप ऐसे पूरा समझ लीजिए और समझने के बाद आप इसे कर लीजिए। दूसरा क्या होता है कि आप इससे रट लीजिए। आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि मैथमेटिक्स में रटने जैसी कोई, मैंने पहले दिन बताना शुरू किया था, मैथमेटिक्स में रटने जैसी चीज़ नहीं होती। तो रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हमने इसको इसलिए आपको इस फॉर्मूला को डेरिवेशन कैसे होगा फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया है, x निकाल दिया, y को भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पर y माइनस y1 और y2 माइनस y हो जाएगा। यहाँ पर y2, यहाँ पर y, यहाँ पर y1, यहाँ पर y ओपन करेंगे तो ये निकल कर आएगा, ये जो आपका बना हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा मैंने किया नहीं इसलिए डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। द सेम बिकॉज m1 अपॉन m2 का फॉर्मूला बिल्कुल यही है, ये देखो आपको दिख रहा है, यही हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये सेक्शन फॉर्मूला है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इन योर सिलेबस। हम बता भी इसलिए रहे हैं कि आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक रहेगा। अब एक प्रॉब्लम है जिसको हमने जनरली इस प्रॉब्लम को इसलिए चूज़ किया है, कई सारी प्रॉब्लम्स का वो है कॉम्बिनेशन है। सुनिए ध्यान से। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD। ये आपको ग्राउंड दिख रहा है, ABCD ग्राउंड है, ABCD चौकोर ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक एट द डिस्टेंस। से आपने देखा होगा बच्चे दौड़ते हैं तो चौक डाली जाती है, कुछ बच्चों डलवा लेते हैं, कुछ टीचर खुद डाल लेते हैं, कुछ आपके क्लास पर एम्प्लॉयज़ होते हैं स्कूल वो डाल देते हैं, बट डालते हैं। तो ये कहते हैं एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इच 100 फ्लावर्स। ये फ्लावर पॉट लगे हैं, ये आपके फ्लावर पॉट हैं, ये आपके यानी कि 100 लगे हैं और ये और हर 1 मीटर पे एक लगा हुआ है, तो यानी कि AD इज़, देखिए ध्यान से, AD क्या हो गई, हर 1 मीटर पर एक लगा है, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर शोइंग फिगर 7.2 फिगर में NCERT की बुक से लिया है, उनकी कर्टसी से ये आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर, क्योंकि आसान होता है, आप बुक से समझते हैं, अदरवाइज मैं खुद बनाता तो आपको लगता है अब ये पढ़ो वो भी पढ़ो, तो हमने इसीलिए उसको चैप्टर के प्रॉब्लम ले लिए। तो AD आपकी जो है वो 1 into 100, 1 पर, बिकॉज एट 1 मीटर डिस्टेंस pot are kept, pots are kept, ओके। और दूसरा ये क्या कहता है, वो नीचे बना ही रखा है उसने कि ये 1 2 3 1 मीटर डिस्टेंस पर है। अब ये कहता है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। 1/4 द डिस्टेंस AD मीन्स 100 डिस्टेंस है, 100 का 1/4 इज इक्वल 25। निहारिका ने 25 मीटर चला। जी, प्रीति रन्स, निहारिका कहता है निहारिका रन्स डिस्टेंस एट सेकेंड लाइन। ये सेकेंड लाइन पे यानी कि x उसने चला, मीन्स निहारिका is at 2 मीटर डिस्टेंस।
ऑन एक्स एक्सिस। ये है निहारिका ने 2 मीटर डिस्टेंस है। तो निहारिका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अब? कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई एक्सिस 25 चली तो 225 हो गए। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स वो कहते हैं ये प्रीति रंस 1/5 ऑफ एडी, मतलब एडी है 100 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 20। और प्रीति है किस पर? प्रीति is on 8th lane, means at 8 मीटर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? प्रीति के कोऑर्डिनेट्स हुए 8 और 20। इसको हम P मान लें और निहारिका को हम मान लें N। ओके, नाउ what Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining to flags। क्या करते हैं? आपका जो सेगमेंट फॉर्मूला था वो था x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 और m2 क्या है? दोनों 1:1 है क्योंकि हाफ वे है, तो दोनों m1 m2 1:1 है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी डिस्टेंस जो है इज एग्जैक्टली बीच में कहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में m1 m2 का रेशियो, यहाँ पर यही चीज़ जानी थी टू बी वाइजली अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली x क्या निकलेगा? x m1 1, x2 क्या है? यहाँ पर p हो गया तो x2 हो गया 8 प्लस m2 1 और x1 क्या है आपका 2 अपॉन 1 प्लस 1। y का क्या होगा? y आपका m1 है 1 और y2 क्या है? y2 यहाँ पर होगा, अगर हमने इसको 8 लिया है x2 को तो y2 हो गया आपका 20 प्लस 1 इंटू 25 अपॉन 1 प्लस 1। तो क्या हुआ? 8 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। और ये क्या हुआ? 20 प्लस 25 अपॉन 2। तो आंसर वो एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू, तो जो प्रीति को लगाना है रश्मि को, आर जो होगा, आर का फ्लैग लगेगा करके 5 और 22.5, यानी हाफ है इसका ये डिस्टेंस, ये हुआ आपका, इसको हम आर लिख देते हैं। आर यहाँ पर होगा और ये जो भी होगा समवेयर हियर में भी यहाँ पर होगा। ये हुआ और ये हुआ, ये आई मीन दिस इज द पॉइंट 5 इंटू 22.5, ये भी नहीं है, ये है। ओके, सो दिस वुड बी योर आंसर। नाउ वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? तो शी हैज टू पोस्ट हर फ्लैग एट point number at the lane number 5 of x-axis. You have to write this lane number 5 of the x-axis and at the 22 halfway of the 22 and 23 part. Though this would be the answer. I mean, it seems to be a relatively tough question, so I opted this to tell you because they have made a figure. Otherwise, the question is very simple. Line. It would have been written that line is there, a point is there, but what they did, they made it they made it in a way of man or person, so that you may better understand if it is in a life. So it is a lifetime problem we use in a life also.
Now there is another problem. This is problem number 4. It says find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by this. So come to the formula. Straight away you have to choose the formula. Okay. So formula is, okay, let us say this is x1 is minus 10 or x1, or x2 is 6 minus 8 divided by the point. So okay, let me draw this line. This is x1, this is x2, this is minus 3, 10, this is 6 minus 8, and this is somewhere this divided by the point this is x, and you may say this is minus, this is 6. Now your section formula is what? Section formula is x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y is equal to m1 y2 plus m1. You have to simply place the number allotted to these coordinates. They are very simple problem, और इसमें कुछ नहीं करना, आपको नंबर बस प्लेस कर देने. So let us x. What is x here? X is equal to minus 1 or y is equal to 6, and we have to, what we have to know is what is m1 and what is m2. So first place this. This we say equation 1, this equation 2. Place the value of, place the value of x, x1, x2. Okay, so x is minus 1 is equal to m1 not known, x2 is what? X2 is 6 plus m2 not known, and this is minus 3. Okay, इधर आ जाओ. This is 6, y is equal to 6, m1 not known, y2 is minus 8 plus m2, y1 is 10 upon m1 plus. We will continue in the same way. So minus m1 plus, हम बहुत एलिमेंट्री चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको आती होंगी. 6m1 minus 3m2, और here 6m1 plus m2 is equal to minus 8m1 plus 10m2. Okay, let's see. Here 2 is common, so let's start doing simplifying. m1 plus m2 is equal to, we have divided by 2, so it is minus 4m1 plus 5. Okay, now minus m1 minus m2 minus 6m1 प्लस 3m2. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 1 2 में कोई गलती नहीं हो. 3m1 प्लस 3m2 माइनस प्लस 4m1 minus 5m2 is equal to 0. So this is minus 7m1 minus plus 2. This is equation number 1. Here 7m1
plus minus 2m2 is equal to 0. What you will find the same thing, 2m2 is equal to 7m1, or m2 upon m1 is equal to 7 upon 2. The same way again, 2m2, so m1 upon m2 is equal to 2 upon 7. So the ratio by which point -16 divides the line is 2 upon 7 or 7 upon 2. This will be the answer. So बच्चों आसान सा है, दो चीज़ों को ध्यान रखना, m1, m2, x1, x2, y2, y1, इनका always keep attention on these name and their numbers. Okay, so here it ends the problem, and I suppose we have closed the chapter. तो समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर भी हम लोग ख़त्म करते हैं, और आगे हम लोग, आपका एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो आगे हम लोग इसके बाद मैट्रिसेस पे जाएंगे. It is relatively easy to understand, may be tough, but it is relatively easy to understand. So let us leave